नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा का चुनाव देश भर में चल रहा है। ऐसे में बात करें बिहार की तो चुनाव को लेकर सियासत खूब देखने के लिए मिल रही है। इस बीच बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा बड़े ही जोर शोर से हो रही है। साफ तौर पर यहां दो तेज तर्रार महिला प्रत्याशियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी की ओर से ऋतु जायसवाल पूरा दमखम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर से एनडीए की उम्मीदवार लवली आनंद फुल ऑन एक्टिव मोड में दिख रही हैं। दोनों की ओर से ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में जाएं। ऐसे में बात करेंगे एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद की कि आखिरकार इससे पहले लवली आनंद ने कौन कौन से और कहां से चुनाव लड़ा। तो जानकारी के मुताबिक लवली आनंद वैशाली से सांसद रह चुकी हैं और पहले 2 बार विधायक भी रही हैं। भाजपा सांसद रमा देवी की यह सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में जाने के बाद लवली आनंद यहां चुनावी समर में उतरी हैं। उन्होंने कई चुनाव में हार और विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार की राजनीति में अपनी पहचान को मजबूती से बनाए रखा है। हालांकि 2005 के बाद से वह कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई हैं, जिसके बाद लगातार यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी की कैंडिडेट ऋतु जायसवाल के लिए यह चुनाव जीतना आसान है। बता दें कि लवली आनंद ने 1994 में सियासत में बड़ी जीत के साथ कदम रखा था। तब वह वैशाली लोकसभा उपचुनाव में बिहार पीपल्स पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराया था। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णया हत्याकांड में साल 2007 में पति आनंद मोहन के आजीवन जेल की सजा के तहत जेल जाने के बाद उनके सामने कड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने साहस और सहजता से न सिर्फ परिवार और बच्चों को संभाला बल्कि राज्य की राजनीति में पकड़ बनाए रखी। तो वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लवली आनंद का मुकाबला आरजेडी की युवा नेता ऋतु जायसवाल से होने वाला है। लवली आनंद के और पॉलिटिकल करियर पर नजर डाले तो आनंद मोहन की पत्नी 1996 में नबीनगर विधानसभा सीट से समता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव में विधायक बनी। इसके बाद साल 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बाढ़ सीट से जीत दर्ज की। हालांकि बिहार की राजनीति में ऐसी स्थिति बनी कि 2005 के नवंबर में फिर चुनाव हुआ। इस तरह 8 महीने ही उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद से लवली आनंद लोकसभा और विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। फिर उन्होंने आरजेडी के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव सहरसा से लड़ा था। वहीं आम चुनाव की घोषणा के कुछ ही समय पहले उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली। वहीं 2009 के चुनाव में लवली आनंद शिवहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी। 2014 के चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरी। इन दोनों में ही उनकी हार हुई। 2000 में एनडीए के घटक दल के रूप में बिहार पीपल्स पार्टी के टिकट पर लवली आनंद सहरसा विधानसभा सीट पर लड़ी थी। खैर, एक बार फिर से लवली आनंद चुनावी समर में कूद पड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शिवहर की जनता इस बार किसे चुनती है, लवली आनंद या फिर ऋतु जायसवाल। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।